हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड जेनेटिक इनके बारे में आपको पूरा आज जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2026 में आएंगे उनके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, फिर आपको पूरे A to Z एक एक क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन कब आ सकता है, कैसे आएगा, छोटा आएगा, लॉन्ग आएगा, सब कुछ बताएंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे से आगे शेयर करें, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं जो 10 मार्क्स के आते हैं। 10 नंबर के आपको फार्माकोलॉजी में एग्जाम के अंदर आते हैं। देखो मतलब आपके फार्माकोलॉजी एंड पैथोजेनेटिक दो पेपर आते हैं और दोनों अलग अलग कॉपी में लिखनी होती है। और हम बात करते हैं अभी फार्माकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन। आपको सबसे पहले तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है एंड एक्सप्लेन करना है। किसको? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेटिक्स, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ड्रग्स एक्शन ऑन सीएनएस एक्सप्लेन सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक एक्सप्लेन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एक्सप्लेन। इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड नर्सिंग कंसिडर कंसिडरेशन। ये मतलब जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि वो क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इन दोनों को पूरी फर्स्ट क्वेश्चन को तो आप पूरी अच्छी तरह पढ़ के ही जाना। क्यों? अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा वो। और सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ड्रग एंड एक्शन, ये भी बहुत ही जरूरी आता है एग्जाम में हर बार, इसलिए इनको आप पूरी मतलब अच्छी तरह से एग्जाम में पढ़ के जाए। और लॉन्ग आंसर में ऐसा है कि मतलब आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से एक फार्मा में करना ही है जो 10 नंबर का होगा। 10 नंबर का हुआ तो कम से कम आपको 10 पेज तो पढ़ने होंगे, तो आपको डेफिनेशन कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन इसकी लिखनी होगी। तो एक पेज डेफिनेशन हो गया, फिर इसको फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन लिख दो, फिर फार्माकोडायनेमिक क्या है इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दो, इंट्रोडक्शन लिख दो। इसके बाद आप पूरी मतलब डिटेल में आगे लिख सकते हो जो जो इस क्वेश्चन के बारे में। मतलब पूरा अगर थोड़ा बहुत भी लिख के जाओगे तो भी समझ। और लास्ट में मैं एक ऐसी मतलब टेक्निक बताऊंगा कि फार्मा में पीपीजी में पास कैसे हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा कि आप फार्मा एकदम आसानी से क्लियर कर लोगे। बहुत सारे कहते हैं कि हमारे फार्मा बैक लगती है, हमें समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ मेरे साथ बने रहिए आप वीडियो में, अगर नहीं निकली तो मेरे को बताना आपको। इसलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको बैक निकालने का जुगाड़ मैं आपको बात बताऊंगा फार्मा में। मतलब बहुत ही इतना अपन समझते हैं जितनी हार्ड नहीं है फार्मा। अपन समझ लेते कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं, बहुत ही सरल है। इसलिए आप मतलब लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्या है, आपको लिखना क्या, डेफिनेशन लिखनी है, जो जो कुछ है उसके बारे में लिखना है। और क्या लिखना है, अगर आपने डेफिनेशन भी सही लिख दी ना तो आपको एग्जाम में अपने आप नंबर दे देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन। मतलब ड्रग्स को डिस्क्राइब करना है और उसका यूज इन हाइपरटेंशन, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना है और एक्शन एंड साइड इफेक्ट लिखना है और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सप्लेन ड्रग्स यूज इन डायबिटिक मेलेटस। वो कौन सी ड्रग्स है जो डायबिटिक मेलाइट में यूज होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। एंड इंसुलिन के टाइप लिखने हैं एंड ओरल हाइपोग्लाइसिक पेशेंट उसके बारे में लिखना है एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। इसमें मतलब कॉमन चीज़ होती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग ज़्यादातर कॉमन ही होती है, इसलिए आप उसको तो रटते ही लोग क्या क्या है सभी भी कॉमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्लासिफाइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को क्लासिफाई करना है आपको। और ओपोइड वर्सेस नॉन ओपोइड, इसको भी मतलब दोनों में डिफरेंट किया है और इसके साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग क्या लिखनी है एनालिसिस। मतलब फार्मा आप जैसे समझते हो कि हार्ड है, ऐसी कुछ नहीं है, आप मतलब समझने की कोशिश करिए। फार्मा एक चीज है, उसको रटे नहीं मारा गया। ये बड़े जितने भी क्वेश्चन है मैंने बताए, इसमें 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो मतलब 100% एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप इसे रट्टे रट्टे की तरह मारोगे ना तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। क्यों? अभी मारोगे सुबह तक भूल जाओगे, शाम को मारोगे अभी तक भूल जाओगे। इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मतलब प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल आप मतलब जैसे कि दवाइयों के बारे में देख रहे हैं, आप खुद ही ले रहे हो, ऐसे समझिए तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बहुत ही मतलब हार्ड, अगर रट्टे मारने की कोशिश करोगे तो आपको हार्ड लगेगी, ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। मतलब समझने वाला चाहिए। फार्मा एक ऐसी चीज है। बाकी मतलब जैसे कि आप मतलब किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जैसे है ना फिजियो है, तो उसमें आप रट्टे भी मारते चलते हैं, जैसे फंडामेंटल है। लेकिन इसमें रट्टे मारोगे तो वो भूल जाओगे, क्यों? इसमें सब मतलब ऐसे अटपटे से नाम है, जो समझ में आने से रहे, वो बहुत ही मुश्किल से समझ में आते हैं। इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए आप मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझ के जाए। ये अगर समझ के जाओगे तो बहुत ही आपको मतलब लिखने में आसानी भी होगी, और लिख भी सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिस्क्राइब ड्रग्स यूज इन अस्थमा। ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो अस्थमा में यूज होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। अस्थमा, अभी अस्थमा का ये क्वेश्चन आया, तो इसमें सबसे पहले आपको अस्थमा की डेफिनेशन लिख देनी, फिर उसको कौन सी ड्रग्स के बारे में और वो सब लिख देने। इसमें मतलब एक पॉइंट दे रखा है, ब्रांकोडायलेटर, ब्रांकोडायलेटर के बारे में लिखना है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी इसमें देखो सीधे ही पॉइंट दे रखे हैं, तो इनके बारे में पूरा आपको डिटेल में लिख के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन कीमोथेरेपी ड्रग्स। कीमोथेरेपी ड्रग्स को एक्सप्लेन करना, एंड एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में लिखना है। इसके क्लासिफिकेशन लिखना है, एडवर्स इफेक्ट लिखना है, एंड नर्सिंग केयर के बारे में लिखना है। ये देख लो, ये भी आपको बस एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी कभी तो अटपटे से पूछ लेते, लेकिन इसमें सीधे एकदम दे रखे हैं। आपको मतलब लिखने में आसानी होनी चाहिए। ऐसे कोई नहीं है कि आप मतलब जैसे फार्मा का है, फार्मा में आप बहुत ही मतलब कोई कहते फार्मा नहीं याद है रही, नहीं हो रही याद, तो उसमें कैसे करें आप? मतलब फार्मा को ऐसे करें कि आप मतलब जैसे कि पैथो है, तो पैथो में आप मतलब पैथो एक ऐसी चीज है कि उसमें कुछ भी लिखते आओगे ना, आप पास हो जाओगे। लेकिन फार्मा के अंदर आपको एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, जितना भी लिखो फार्मा के अंदर एक्यूरेट लिखो। हाँ, ऐसे थोड़े बहुत तुक्के चला सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है मतलब आप पूरे तुक्के चलाओ, ऐसे नहीं होगा। अब चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 5 नंबर के आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अभी मतलब जैसे सिचुएशन देखें उसके हिसाब से क्वेश्चन आने के चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार आता है, और इस बार भी आने के पूरे के पूरे साइड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको तो जरूर ही पढ़ के जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एक्सप्लेन एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, एडीआर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन था सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाए सभी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ ही जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स एंड ड्रग्स टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड एंटीस्थेटिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राइट अबाउट डायबिटिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन एंटीकोगुलेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन। ये मतलब अभी जैसे सिचुएशन देखते हैं उसके हिसाब से वैक्सीन का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अबाउट इमरजेंसी ड्रग्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, तब आप पढ़ के जाएंगे एक बार, तो मतलब इसको रिवीजन पढ़ के ही जाए। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसमें डिफाइन फार्माकोलॉजी, ये जरूर क्वेश्चन आएगा, अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में इसका आएगा कि डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लिखी, 2 डेफिनेशन लिखोगे तो कम से कम 2 पेज, 1 पेज तो भर ही जाएगा, 1 पेज का तो काम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, व्हाट इज ड्रग्स। ये मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ सकते हैं। व्हाट इज डोज, डिफाइन साइड इफेक्ट, व्हाट इज टॉलरेंस, डिफाइन एडिशन, एंड व्हाट इज रेनबो, डिफाइन थेरेपेटिक इंडेक्स, व्हाट इज एनाप्लाइसिस, डिफाइन कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ ही सकते हैं। इसलिए आप इन्हें पूरी तरह अच्छी तरह से समझ के जाए। और मैं फार्मा में एक ऐसी मतलब फार्मा क्या है उसको, जेनेटिक एंड पैथोलॉजी में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इसमें पास आप हो ही जाओ।
चाहे फार्मा में आप थोड़े बहुत भी लिखे जाओ। और चलिए पैथोलॉजी के क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन इन्फ्लामेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार याद आता है, ये बहुत आने के चांस है, बहुत ही। इसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से बढ़ के जाए। डिफाइन इन्फ्लामेशन, इसके टाइप्स लिखने एक्यूट एंड क्रॉनिक, एंड साइन एंड स्टेज लिखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लेन सेल इंजरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पैथोलॉजी में हर बार बनता है। इसके कोड लिखने, इसके टाइप्स लिखने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब नियोप्लेजिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। बिगनर एंड मेलिग्नेंट, इसका ये मतलब लिखने दोनों। और करेक्टिसिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन एनीमिया, एनीमिया के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके टाइप लिखने एंड कोज एंड क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं। ये मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांस है। इसमें से मैं दो क्वेश्चन का बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लामेशन एंड सेल इंजरी। सेल इंजरी एंड इन्फ्लामेशन के बारे में आप पूरा पूरा डिटेल में 4 से 5 बार पढ़ के जाए। अगर पैथोलॉजी में ये दो क्वेश्चन आपने मतलब इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया ना, तो पैथोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप अगर ये वाला भी लिख के आ जाओगे तो भी आप पास हो जाओगे। इसलिए पैथोलॉजी में ये दोनों क्वेश्चन आप पूरी तरह अच्छी तरह से समझ के जाए। और मैंने मतलब पैथोलॉजी में एक ऐसी बात बता रहा हूँ आपको कि आप पैथोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। ओनली अगर 40 पेज है तो 40 में से आप 20 पेज पैथोलॉजी के भर के आ गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई आपको फेल कर दे तो। लेकिन ऐसा नहीं है फार्मा के अंदर पूरी खाली छोड़ के आ गए, फार्मा के अंदर लिखना है आपको। कम से कम फार्मा के अंदर भी 15+ पेज भरने ही पड़ेंगे आपको, वरना कोई नहीं देगा नंबर। इसलिए आप मतलब पैथोलॉजी में तो ऐसी बात है कि कुछ नहीं आ रहा तो भी आप लिखें। फार्मा में ऐसी है कि आप कम से कम 15+ के पेज भर के आओगे तो वो देगा नहीं नंबर, वरना कोई नहीं देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मतलब उसके साथ साथ अगर एक पढ़ के जाओगे कि हमें पैथोलॉजी नहीं समझ में आ रही है कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो बता रहा हूँ मैं। और जेनेटिक के बारे में ये आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। आप वीडियो में जुड़े रहिए और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सप्लेन शॉक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके टाइप लिखने हाइपोवॉल्मिक, सेप्टिक एंड कार्डियोजेनिक एंड मैनेजमेंट, इसके लिखने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिस्क्राइब ब्लड कोगुलेटेशन, इसके क्लोटिंग फैक्टर लिखने एंड डिसऑर्डर मोगलोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सप्लेन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चैन ऑफ इन्फेक्शन लिखने एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लिखना। ये 7th नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। अगर ये पढ़ लिए तो आपने मतलब एकदम में पैथोलॉजी का सब कुछ पढ़ लिया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के 100% चांस है। इसलिए आप इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ के जाए। एक है इन्फ्लेमेशन, एक सेल इंजरी, और एक क्वेश्चन है इन्फेक्शन। मतलब इनको आप अच्छी तरह से एकदम बहुत ही बढ़िया रेडी करके जाओगे तो आपको मतलब एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको पढ़ के तो जाना ही है, उसके साथ साथ आपको मतलब रिवीजन भी अगर 1-2 बार कर लोगे तो आप फार्मा में पास हो जाओगे। मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आपको मैं पास करा दूंगा। बस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ये 3 आपने काम कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की एक बात करता हूँ आपको कि मतलब चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम इसकी बात करते हैं। वेरी शॉर्ट मतलब ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी की आपको डेफिनेशन लिखनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डिजीज, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरेजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन इन्फेक्शन। ये मतलब इतने क्वेश्चन है, अगर ये पढ़ लिए ना आपने तो ये बहुत जगह काम आएंगे। हर जगह माइक्रो होगी, फार्मा होगी, ऐसी है क्या नाम है एमएसएन होगी, ये हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब आपने पढ़ लिए, इतने आपको पढ़ने ही है, हर जगह नर्सिंग में काम आएंगे क्वेश्चन जो ये 10 दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नर्सिंग में कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपने मतलब अच्छी तरह से पढ़ ले, मतलब कहीं भी एग्जाम में पूछ लें तो ये आप लिख लोगे आंसर इसका, तो बहुत ही अच्छी तरह से। मैं मतलब अभी तो लेट हो गया, लेकिन
ये जैसे एग्ज़ाम होएँगे, एग्ज़ाम होने कंप्लीट होते ही मैं मतलब जो आप बताओ कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाना स्टार्ट करूँ, जो आप बताओगे उस सब्जेक्ट के मैं पूरे अच्छी तरह से पूरी डिटेल में मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको एक एक अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आप सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट में करिए कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाऊँ। फिर चलिए बात करते हैं जेनेटिक के बारे में। जेनेटिक के बारे में भी बात कर ले। जेनेटिक में आप मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ तो लिखा हुआ, आपने नर्सिंग कर रहे हो, फिफ्थ सेमेस्टर तक आ गए हो, आपको कुछ तो आता ही होगा। इसलिए आप मतलब कुछ भी जितना भी नर्सिंग में पढ़ना है उसके बारे में आप लिख के आओ। फिर जेनेटिक में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन जेनेटिक। इसके बेसिक कंसेप्ट डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। ये तो मतलब स्टार्टिंग से आ रहा है, फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास से साइंस में आ रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसो एसोटेंट, इसके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब जेनेटिक काउंसलिंग। इसके मतलब आपको लिखना है इंपॉर्टेंस लिखना है एंड प्रोसेस लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन इनहेरिटेड पैटर्न। इसमें ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसीव एंड सेक्स लिंक के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। ये मतलब जेनेटिक में इतने 4-5 क्वेश्चन ये अगर पढ़ लिए ना, अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया ना तो भी ये आप लिख के आ जाओगे, इसके बारे में आप लिख के आ जाओगे तो भी आपको एग्जाम में नंबर दे देगा। फिर चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मतलब आते तो नहीं शॉर्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कुल आते हैं, 5 आते हैं उसमें 4 आपको जेनेटिक में करने होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये डिफाइन जीन्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज म्यूटेंट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। डिफाइन क्रोमोसोम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इनहेरिटेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेडिग्री चार्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन genotype and phenotype and next question है what is carrier, define genetic disorder and next question है what is contingence and varies and next question है define alleles। ये मतलब ऐसे ही कुछ शब्द है जो बहुत ही मतलब बोलने के हार्ड लगते हैं मेरे को भी, देखो मतलब अटक रहा हूँ मैं कहीं कहीं। मेरे को आप सपोर्ट करिए, मैं बहुत ही आपके लिए मतलब हेल्पफुल हो गए। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। मतलब ये आपने एक 10 दिए, 10 और 7 को 17 क्वेश्चन बताएं, आप ये पढ़ के जाओगे आप जेनेटिक में कुछ तो लिख के आओगे और आप पास हो जाओगे। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए मेरे को मतलब कमेंट करिए, मैं जल्दी लेके आऊँगा। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। आपको नेक्स्ट किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए और ये जैसे एग्जाम खत्म हुए उसके बाद मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँ उसके बारे में मेरे को बता दें, मैं जल्दी से जल्दी प्रिपेयर होऊंगा। ओके थैंक